दैवासुर संपद विभाग योग नाम का 16 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जिनका विचार चल रहा है और 11वां श्लोक तक विचार हो गया। आज 12वां से आगे विचार करेंगे। उच्चारण पहले कर लिया जाए। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान् इदमद्य मया लब्धा मिदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिषे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभावितः स्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परदेहेषु प्रदुषन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि। हरि ओम। कल के पाठ का सारांश भगवान ने दैवी संपदा एवं आसुरी संपदाओं का
कथन के अनंतर कहा कि दैवी संपद मुक्ति के हेतु है और आसुरी संपद बंधन के निमित्त। दो प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि संसार में। तो आसुरी संपदा विशेषण वाले जो मनुष्य हैं उनके बारे में भगवान विस्तार से कह रहे हैं। ये लोग मानते हैं प्राणी जगत असत्य है, जैसे हम झूठे हैं ऐसे सब प्राणी मनुष्य जो है झूठे हैं, इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, धर्म अधर्म, इनका कोई ईश्वर नहीं है। ये स्त्री और पुरुष के संस्पर्श से ही ये प्राणी जगत उत्पन्न हुआ है। काम हेतु वाला, काम से अन्य क्या कारण हो सकता है। इस प्रकार दृष्टि को आश्रय करके विभ्रष्ट परलोक साधन वाले, अल्पबुद्धि वाले, प्राणी जगत के शत्रु, उग्र कर्म वाले प्राणी जगत को, प्राणी समुदाय को क्षय करने के लिए उत्पन्न होते हैं और दुष्पुर काम को आश्रय करके दंभ मान मद से संपन्न हुए अशुचि अपवित्र व्रत वाले, मोह से अविवेक से दुराग्रह को स्वीकार करके प्रवृत्त होते हैं। उनकी असीम चिंताएं होती हैं मृत्यु पर्यंत। ये लोग चिंता में तत्पर रहते हैं, विषय उपभोग को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले होते हैं। आज 12वां श्लोक से अर्थ देखिए। ये आसुरी संपदा वाले जो मनुष्य होते हैं उनका सब लक्षण बतलाते हैं, क्योंकि आसुरी संपदाओं को समझेंगे फिर उसका परिहार करने के लिए प्रयत्न होगा। आशा पाश सतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः यन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। आशा पाश सतैर्बद्धः, सैकड़ों आशा पाशों से बंधे हुए हैं। ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, ऐसी आशा उनकी पास में अनेक आशाएं हैं। इसे बंधे हुए बद्धा। काम क्रोध परायणः, काम और क्रोध जिनका परम आश्रय हो। तो अर्थात ये लोग कामी और क्रोधी होते हैं। काम भोगार्थम, विषय भोग के लिए, धर्म के लिए नहीं, विषय भोग के लिए अन्यायन अर्थ संचयान इहन्ते, अन्याय से अर्थ संचयों की चेष्टा करते हैं, अर्थों की वृद्धि हो इसलिए। कैसा भी हो, येन केन प्रकारेण हमारे घर में अर्थ आवे और अर्थ की वृद्धि हो, इसलिए दूसरे के चोरी भी करना पड़े तो चोरी कर ले, परस्व अपहरण। देखिए आज सुनाते ना, सब सुनने में तो आता है, किसी नगर पंचायत हो, नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत, वहाँ डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए जो पैसा आता है ना, वहाँ से पहले परसेंट कटता है कि आप पैसा उठाएंगे 10 लाख, तो वहाँ जो 10 लाख तो आप सिग्नेचर देंगे सरपंच बाबू, लेकिन आपको मिलेगा 9,80,000 या 9,50,000। वहाँ से धीरे 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 यहाँ तक परसेंट कटता है। अन्याय न अर्थ संचयान, यह आसुरी संपदा। उनको ये पता नहीं। एक महात्मा हमारे हो गए इसी उत्तर प्रदेश के, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट थे, एडीओ, उनने कहा महाराज जब ये लोग डिसीजन लेते थे हमको तीर्थ यात्रा में भेज देते थे, क्या तिवारी जी आप तीर्थ यात्रा में चले जाओ, क्योंकि हमारे रहते हुए तो कर नहीं पाते थे। उनका जो जिला ऑफिसर है वो यहाँ से वहाँ से कमा करके 27-28 लाख रुपए अपनी लड़की के नाम पर कर दिए। लड़की के पास पैसा आने के बाद में दामाद के मन बिगड़ गया कि पैसा मेरा होना चाहिए,
तो इनके लड़की के नाम पर कर दिया, तो मैं इनको मार दूं तो पैसा मेरा हो जाएगा। देखो अपनी पत्नी की हत्या कर दी, तो पैसा से सुख मिलता है क्या? आदमी का अन्याय का पैसा तो हजम होने वाला नहीं है। कई लोग महात्माओं के पैसा को भी दबा लेते हैं सबने, और तो दूसरे की बात है। जब महात्मा कहीं पैसा रखते हैं तो मांगते तो बोले क्या पैसा, कब पैसा? हाँ, एक महात्मा ने कहा देखो ये महात्मा लोग लाल वस्त्र पहनते हैं, तो ये लाल का पैसा रखेगा तो पेट से लाल ही निकलेगा हाँ, खून ही खून निकल जाएगा। तो इस प्रकार अन्याय से अर्थ संग्रह करते हैं, उसके प्रति चेष्टा करते हैं आसुरी संपदा वाले। और उनकी भावना, उनके अभिप्राय क्या रहता है? तो ये काम भोगार्थम विषय भोग के लिए अन्याय न अर्थ संचयान यन्ते, अन्याय से अर्थ संचयों की चेष्टा करते हैं परस्वपहरणादिना। इदमद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। अद्य मया इदम लब्धम, आज मेरे से ये प्राप्त हुआ। इदम मनोरथम, ये जो है मनोरथ है, अर्थात मनस्तुष्टिकरम, मन को संतोष करने वाले को प्राप्त करूंगा। कोई व्यक्ति जो है ना बैंक में एफडी बना देता है मानो 10 लाख का, फिर वो चक्कर दिमाग में घूमता रहता है कि 1 साल के बाद इतना होगा, फिर उसको और एफडी बना दूंगा, फिर बाद में वो होगा, ये दिमाग में घूमता रहता है। नहीं कि आज चर्चा हो रही थी कि महापुरुष कर चक्रवर्ती सुधर लेकर के आदमी को बिठा देते ना लोग कि ब्याज का भी ब्याज, पहले ऐसा होता था। तो ये जो है आसुरी संपदा वाले कि ये मेरे द्वारा आज प्राप्त हुआ है और इस मनोरथ को पुनः प्राप्त करूंगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, इदम अस्ति ये मेरे पास है, इदम पुनर्धनम अपि में भविष्यति, यह पुनर्धन भी मेरा हो जाएगा। यह भी पुनर्धन जो है, इदम अपि यह भी कौन? धनम, अथवा इदम धनम अपि यह धन भी पुनः मैं भविष्यति मेरा हो जाएगा। इस प्रकार आसुरी संपदा वाले सोचते विचार करते, उनका अभिप्राय है। और असो मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहमहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। असौ शत्रुर मया हतः, वह शत्रु मेरे से मारा गया। अपरानपि च हनिष्ये, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। क्या ये तपस्वी लोग मेरा करेंगे? भगवान लिखते हैं ये सबको मैं मारूंगा, दूसरे शत्रुओं को ये तपस्वी लोग क्या करेंगे? ईश्वरोहम, मैं ईश्वर हूं, समर्थ हूं, सर्वेशाम निग्रह, सबको निग्रह करने में, सबको दबाने में, सबको अपनी बस में करने के लिए मैं समर्थ हूं। अहम भोगी, मैं भोगी हूं, सर्वभोग उपकरण से संपन्न हूं। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कि सबको निग्रह करने में मैं समर्थ हूं, नीलकंठ टीकाकार लिखते हैं। और सर्वभोग उपकरण से, करणों से मैं युक्त हूं, संपन्न हूं, मैं भोगी हूं। मधुसूदन स्वामी ऐसा अर्थ करते हैं। सिद्धोहम, मैं सिद्ध हूं, अर्थात पौत्र, हाँ पुत्र पौत्र नातियों से मैं संपन्न हूं, पुत्र पौत्र नातियों से भरा हुआ हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है। सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं बलवान हूं, और केवल मैं मनुष्य नहीं, मैं बलवान भी हूं और सुखी भी हूं। इस प्रकार आसुरी संपदा वाले सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। आढ्यो भी जनवान अस्मि, कोन्यस्ति सदृशो मया, कोन्योस्ति सदृशो मया,
यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आढ्यो अस्मि, मैं आढ्य हूं, अर्थात धन से संपन्न हूं। अभिजनवान अस्मि, मैं कुलीन हूं। श्रीधर स्वामी कुलीन अर्थ करते हैं, मैं कुलीन हूं। मया सदृशो अन्यो को अस्ति, मेरे समान मेरे बराबर दूसरा कौन है इस संसार में? दूसरा कोई है ही नहीं। यक्षे, यज्ञ करूंगा, यज्ञ से भी दूसरों को दबाऊंगा, ऐसे भाव उसके अंदर में आते हैं। दास्यामी, नटादियों को दान दूंगा, दान करूंगा। मोदिष्य, और अतिशय हर्ष को प्राप्त करूंगा। इति अज्ञान विमोहिता, इस प्रकार अज्ञान से विविध मोह को प्राप्त किए हुए हैं, होते हैं आसुरी संपदा वाले। अज्ञान से विविध मोह को प्राप्त किए हुए होते हैं। इति अज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। अनेक चित्त विभ्रांता, इस प्रकार अनेक चित्तों से, मधुसूदन स्वयं बढ़िया अर्थ करते हैं, दुष्ट संकल्पों से, क्योंकि उसके अंदर में दुष्ट संकल्प सब होते हैं। साधु जो होता है वो परमात्मा का चिंतन करता है, उसके अंतःकरण में दुष्ट संकल्प आते ही नहीं होते। यदि कदाचित प्रारब्धवशात कोई दुष्ट संकल्प आ भी जाता है तो साधु उसको शमन करता है, शांत करता है, उसकी निवृत्ति करता है, उसको निवृत्त करता है। परंतु असाधु के अंदर में निरंतर ही दुष्ट संकल्प चलते हैं। इस प्रकार अनेक दुष्ट संकल्पों से विभ्रांत होता, मोहजाल समावृता, और मोहरूपी जाल में सम्यक आच्छन्न हुए होते हैं, ढके हुए, ग्रस्त हैं, मोहजाल से ग्रस्त होते हैं। ये मोहजाल में जीवात्मा फंस जाते ना। एकादश स्कंद भागवत में आया ना, कि कबूतर था, उसके साथ में कबूतरी हो गई, समय पर अंडे बच्चे भी हो गए, और कहीं से दाना चुंग कर लाते थे दोनों प्राणी, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करते थे। एक बार व्याध ने उनके अनुपस्थिति में, जाल भी और जाल के अंदर में खाद्य सामग्री, तो बच्चे चूंगते हुए आ गए उसके अंदर में। कबूतरी आई, आसक्त मोहग्रस्त होकर के बोलते हैं कि मेरे बिना ये बच्चे कैसे रह सकते हैं, वो भी जाल के अंदर हो गए। कबूतर आकर देखा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, तो वो भी मोहपूर्वक उसमें फंस गया, सबको लेकर व्याध गया। ये मोहपूर्वक उसकी मृत्यु होने से तो वहां दत्तात्रेय अवधूत जी महाराज ने उनको गुरु के रूप से स्वीकार किया कि प्राणी को मोह अविवेक नहीं करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। और बच्चे हो जाते, लेकिन आसक्ति पूर्वक उनकी मृत्यु हुई। तो ये अनेक प्रकार के माने दुष्ट संकल्प से विभ्रांत हुए आसुरी संपदा पुरुष मोहजाल समावृता, मोहरूपी जाल में सम्यक आच्छन्न हुए होते हैं, ग्रस्त होते हैं। प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। ये विषय भोगों में, काम भोगेषु, विषय भोगों में प्रसक्ता, प्रकर्षण सक्ता, विशेष रूप से आसक्त हुए अशुचो नरके पतंती, अपवित्र नरक, वैतरणी आदि जो नरक है तो उसमें जा करके गिरते हैं, क्योंकि उनका पाप बढ़ जाता है। जब पाप बढ़ता है तो नरक की प्राप्ति होती है, जब पुण्य बढ़ता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और निष्काम भाव से पुण्य बढ़ता है तो अंतःकरण की शुद्धि होती है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, संसार छूट जाता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता
प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसंभावितः स्तब्धा धनवानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभावितः सर्वगुण विशिष्ट रूप से स्वयं की पूज्यता को प्राप्त किए हुए हैं। भाई हम कोई कम है क्या? ऐसे बोलते हैं कि हम कोई कम है? आप उनकी कोई भी प्रशंसा ना करें, लेकिन अपने मुख से हाँ कहे मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, पूज्य हूँ, इस प्रकार की भावना रखते हैं। आत्मसंभाविता साधुओं के द्वारा वो पूजित नहीं होते हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं पूज्यता को प्राप्त किए हुए हैं। स्तब्धा, स्तब्धा का अर्थ क्या है? अप्रणतात्मनो, किसी के सामने झुकना नहीं, अक्कड़ रहना। ऐसे भी लोग आपको मिलते होंगे ना? नहीं मिलते हैं, कोई ऐसा होते हैं। हाँ, और आजकल तो झुकना दूर है, आंखों से भी प्रणाम हो जाता है। जो नई पीढ़ी है ना, वो आंख से ऐसा कर दिया, हो गया आपका प्रणाम। तो उनको झुका अभ्यास नहीं है, संस्कार नहीं है। गुरुकुल में सब संस्कार दिया करते थे। अभी क्या है, तो वो बूट चप्पल पहनकर टाई पहन करके सरस्वती वंदना करनी है। उनको शिक्षा नहीं ना, उनके ये शिक्षा का अभाव हो गया, क्रम बिगड़ गया, समय का खेल है। तो इस प्रकार जो है स्तब्धा, वो अप्रणतात्मनो, किसी के सामने झुकने वाले, प्रणाम न करने वाले होते हैं। धनमान मदान्वितः, धन निमित्त, धन हेतु से, मान और मद से अन्वितः, युक्तः समझ लो। धन निमित्त मान मद वाले होते हैं। अविधि पूर्वकम, दंभेन, दिखावा के लिए। तो दंभ पूर्वक, अविधि पूर्वकम, कोई शास्त्र में जो विधि पूर्वक कहा गया है ऐसा यज्ञ करना चाहिए, ऐसा नहीं, अविधि पूर्वक। नाम यज्ञ ही, नाम मात्र यज्ञ के द्वारा ते यजन्ते, ये लोग यजन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ का आरंभ करते हैं। तो ते ऐसी आसुरी संपदा वाले दंभेन, दंभ पूर्वक, दंभ से, अविधि पूर्वकम, बिना विधान से, नाम यज्ञ ही यजन्ते, नाम मात्र यज्ञों के द्वारा देवताओं के पूजते हैं, देवताओं का यजन करते हैं। उसमें जो इति कर्तव्यता, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो उसको नहीं मानते, अपनी मनमाना करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रदिश्यन्तोऽभ्यसूयकः। ये लोग अहंकार को, बल को, दर्प को, काम को, क्रोध को विशेष रूप से, सम्यक रूप से आश्रय किए होते हैं। अहंकार, अहंकार को भगवान भाष्यकार लिखते हैं विद्यमानैरविद्यमानैश्च गुणैः, जो गुण होते हैं उनके पास में और जो गुण नहीं होते हैं उन गुणों के द्वारा, विद्यमान गुणों के द्वारा भी आत्मनि अध्यारोपित ही, अपनी आत्मा में आरोपित, विशेष आरोप करके, ऐसे आरोपित गुणों के द्वारा विशिष्टम आत्मानम अहमिति, मैं ऐसा हूं, मैं विशिष्ट हूं, इस प्रकार मन्यते, जो माना जाता है। सो अहंकारो अविद्याख्यः कष्टतमः, वो जो अहंकार है वो अविद्या रूप है, कष्टतमः, अधिक कष्ट है। सर्वदोषाणाम मूलम, सब दोषों के वो मूल है अहंकार। सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम च तम, सर्वानर्थ प्रवृत्ति नाम च, सर्व अनर्थ प्रवृत्तियों का भी मूल है अहंकार। जो होता है ना,
ये सर्व दोषों का भी मूल है और सर्व अनर्थ प्रवृत्तियों का भी मूल है। ये कष्टतम दोष है। साधक को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी प्रकार अहंकार का स्पर्श न हो। अहंकारम बलम, और काम राग युक्त जो बल है, दर्पम, दर्प जो होता है हर्ष के अतिक्रम माने हर्ष के अनंतर धर्म के अतिक्रमण करने का हेतु जो है ये दर्प है, जो अंतःकरण का एक धर्म विशेष है। दर्प अंतःकरण का धर्म है। ये अंतःकरण धर्म नहीं, दोष मानेंगे इसको, अंतःकरण का दोष विशेष है। तो ये दर्प आने के बाद में व्यक्ति धर्म के मर्यादा को अतिक्रमण करता है। एक दोष विशेष है दर्प। अच्छा, और कामम, स्त्री आदि विषय जो काम, और क्रोधम च, और क्रोध को अनर्थ, हाँ सबका माने क्रोध से इच्छा की पूर्ति न हो तो क्रोध होता है। ये सब जानते हैं कि अनिष्ट विषय जो है, जो हमारा इष्ट नहीं है तो अनिष्ट आ गया तो क्रोध होता है। तो अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध को सब में लगाना, अहंकार को, बल को, दर्प को, काम को, क्रोध को और क्रोध को संस्कृता सम्यक भली भांति से आश्रय किए हुए होते हैं। मामात्म परदेहेषु प्रदिश्वन्तोऽभ्यसूय कहा। आत्म परदेहेषु, अपने और परदेहों में, माम मुझ ईश्वर को, अंतर्यामी को, प्रदुषंतो प्रकर्षण द्वेष करते हुए, भगवान को क्या द्वेष करेंगे? भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि भगवान का यह अभिप्राय है कि मेरी आज्ञा को अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, यही मेरे साथ में द्वेष है। यही भगवान के साथ में द्वेष है। भगवान ने जो विधान बतलाया है, जो उनकी आज्ञा है, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, तो उनका अतिक्रमण करना ही उनके साथ द्वेष है। यही प्रद्वेष करते हुए अभ्यसूय कहा। जो सन्मार्गस्थ पुरुष होते हैं उनके गुणों को देख करके सहन नहीं करने वाले होते हैं, ये अभ्यसूय कहा। ऐसे आसुरी संपदा वाले होते हैं। गुणेषु असहमानाः, सन्मार्गस्थानाम गुणेषु असहमानाः। जो सन्मार्गस्थ पुरुष होते हैं उनके गुणों को सहन नहीं करने वाले होते हैं, उनके गुण को देख करके चिढ़ने वाले होते हैं, भगवान के साथ में द्वेष करते हैं। इस प्रकार के आसुरी संपदा वाले होते हैं। इन आसुरी संपदा वालों को भगवान क्या करते हैं? बोलते निरंतर उनको नरकों में भेज देता हूं, आसुरी योनियों में फेंक देता हूं। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रमशुभान आसुरी स्वेव योनिषु। तान नराधमान, उन अधम मनुष्यों को, नीच मनुष्यों को, ये उन नराधमों के विशेषण है। द्विषतः, द्वेष करने वाले, क्रूरान, क्रूर, अशुभान, अशुभ कर्म करने वाले उन नराधमों को संसारेषु, संसारों में, आसुरीषु एव योनिषु, आसुरीषु एव, आसुरी योनियों में ही, सिंह व्याघ्र आदि ये आसुरी योनियों में ही अजस्रम, निरंतर, अहम क्षिपामी, मैं फेंक देता हूं उन जीवात्माओं को, नराधमों को। जाओ तुम शेर बनो, व्याघ्र बनो, भालू बनो, ये हिंसक प्राणी सब बनो, उसमें फेंक देता हूं। निरंतर अहम क्षिपामी, निरंतर जो मैं उनको वहां भेज देता हूं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कुंती नंदन,
आसुरम योनि में आपन्ना मूढ़ा, जो मूढ़ है, अविवेकी लोग है। आप विचार कीजिए, आप देखे होंगे कुत्तों को कहीं चोट लग जाए तो चाट चाट करके ठीक कर देते हैं, लेकिन कोई बलवान कुत्ता होता है दूसरे के कुत्ते के गर्दन को, कनपट्टी को काटता है, तो कनपट्टी को काटने के बाद में जो क्षतिग्रस्त हो जाता है उसकी जिह्वा वहां नहीं पहुंचती, चाट नहीं पाता है। तो यहां नारायण जो है तो इसमें कीड़े पड़ जाते, कितना कष्ट होता होगा, विचार कीजिए। एक दांत में दर्द हो, कनपट्टी में दर्द हो तो हम लोगों को कितना कष्ट होता है, और उस भाग में कीड़े हो जावे और वो काटे तो उस प्राणी को कितना कष्ट होता होगा। ये सब कर्मों का फल है। फिर वहां से भी आसुरी योनियों से भी फिर आगे जो है अधोगति को प्राप्त करते, इसलिए कहा कि नरतनुपाई विषय मन देहि पलटि सुधाते सठ विषय नहीं। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके विषयों में जो मन लगाता है तो वो क्या है, अमृत को पलट करके वो सठ मूर्ख जो है विष को स्वीकार करता है। ये आसुरी संपदा वाले पूर्वापर का विचार नहीं करते हैं, भगवान के प्रति उनका भय भी नहीं है, ये अधर्म परायण होते हैं और इनको इनके प्रारब्ध के अनंतर उस आसुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए साधक को सजग रहना चाहिए कि अपने से ऐसा कोई भी कुकर्म न हो जिससे अधोगति को प्राप्त करना पड़े। विशेष सावधान, हाँ सावधान कराते शास्त्र हम लोगों को। समर्थ रामदास जी महाराज जब विवाह मंडप में गए तो वहाँ के पंडित लोग, वहाँ की परंपरा है सावधान सावधान सावधान, ऐसा कुछ बार बोलते हैं। तो वहाँ के ऋत्विक जो थे वो भी सावधान सावधान, तो समर्थ रामदास जी सावधान हो गए और वहां से कूद पड़े, मंडप से ही, विवाह मंडप से ही भाग गए महाराज। और फिर ऐसी तपस्या करने लगे तो वापस आए, सिद्ध होकर के आए। अपनी माता जो है उनको नेत्र नहीं चला गया था, उनके नेत्र दान दी। श्री राम जय राम शायद उनके द्वारा प्रचलित समर्थ रामदास हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार उनको हुआ था। तो देखो सावधान हो गए। तो शास्त्र हमें सावधान कराते हैं कि देखो इस प्रकार योनि में न जाना पड़े, ऐसा कर्म मत करो। कहने का तात्पर्य अर्थ यही है, भावार्थ समझना चाहिए कि ये आसुरी संपदाओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अरे भाई भोग, विशेष भोग, संसार का भोग करेंगे तो भी प्राण छूटेगा, और सांसार की विशेष भोग न करते हुए साधना करेंगे तो भी प्राण छूटेगा। प्राण तो रुकने वाला नहीं है। तो फिर क्यों अनित्य, ये दुखात्मक, ये इसी विषय भोग के पीछे क्यों समय को देना है? भगवान ने पीछे कह रखा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय बते आद्यंत वंतः कौन्तेय नतेषु रमते उधः। ये तो इंद्रिय और विषय के संपर्क से होने वाले भोग दुखों के कारण ही होते हैं और विनाशी है। इसलिए आसुरी संपदाओं का विवरण करते हुए भगवान का यही अभिप्राय है कि मनुष्य इनको अच्छी तरह से समझे और अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करें और इन आसुरी संपदाओं को त्याग दें। आसुरी में योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मूढ़ा अविवेकी लोग आसुरीम योनिम आपन्ना, ये आसुरी योनि को प्राप्त किए हुए ऐसे जो मूढ़ लोग होते हैं, जन्मनि जन्मनि प्रति जन्म में माम अप्राप्य एव, मुझे प्राप्त न करके ही, भगवान भाष्यकार बोलते भगवान अंतर्यामी सबके हृदय में निवास तो करते ही हैं, इसलिए भगवान को प्राप्त न करने का अर्थ है मेरे द्वारा उपदिष्ट साधु मार्ग को न प्राप्त करके ही। भगवान के द्वारा उपदिष्ट साधु मार्ग को कहाँ, व्याघ्र शेर कुत्ते कौवा योनि में कहाँ सब
प्राप्त होंगे, नहीं मिलेंगे। तो मुझे मेरे उपदिष्ट मार्ग को प्राप्त न करके ही ततो अधमाम गतिम यान्ति, उस सिंह व्याघ्रादियों से भी अधमा गति को प्राप्त करते हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कृमि कीटादि योनिम, बस कृमि और कीट आदि योनियों में फिर जन्म लेते हैं। देखिए एक बार लक्ष्यच्युत हो जाता है, केली केंदुकमिव। हाँ, यहाँ भगवान भाष्यकार ने वहाँ विवेक चूड़ामणि में कहा, जैसे हाथ में लेकर गेंद चलता है व्यक्ति और सीढ़ियों के द्वारा छत पर जाना चाहता है, उसके पहले हाथ से गेंद गिर जाए तो नीचे की ओर गेंद चलती जाए। इसी प्रकार लक्ष्यच्युत साधक वो जो है, यदि वो भ्रष्ट हो गया बस नीचे की ओर चला जाता है, फिर न जाने कितना चक्कर खा करके फिर मनुष्य और निमित्त उसको प्राप्त होगी। बहुत कुछ आसुरी संपदाओं को भगवान ने कह दिए, परंतु ये सब याद थोड़ी रहेगा, इतनी आसुरी संपदा बोल दिए। इसलिए आसुरी संपदाओं का संक्षेप से कहा जा रहा है 3 प्रकार। ये त्रिविध आसुर जो संपद है उनमें सब आसुरी संपद भेद का अंतर्भाव हो जाता है, जिनके परिहार से सबका परिहार हो जाता है। जो सब अनर्थ का मूल हैं उसको कह रहे हैं 3 प्रकार। त्रिविधम नरक शेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। बस ये सभी आसुरी संपदाओं को 3 भाग में विभक्त करके कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम आत्मनः नाशनम। आत्मनः नाशनम, आत्मा के नाशक। आत्मा का कोई नाश कर सकता है क्या? पहले देखिए, नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 प्रकार के द्वार है। आज जो आत्मनः नाशनम, जो आत्मा के नाशक है, अर्थात जिसमें आत्मा का प्रवेश होने पर किसी भी पुरुषार्थ के लिए योग्य नहीं होता है। यही सर्व पुरुषार्थ अयोग्य होना ही आत्मा के नाश है, समझना चाहिए। कौन कौन? कामः क्रोधस्तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ इच्छा। देवता लोग प्रजापति के पास में पहुंचे, क्या महाराज हमारा कल्याण, हमारी श्रेष्ठता कैसे, तो उन्हें उपदेश दीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, उन्होंने एक अक्षर का उपदेश दिया, द, और द का उपदेश दे करके बोले समझे, समझना नहीं, तो वो कहे महाराज समझे। क्या समझे? देवता लोगों को पूछने पर देवता लोगों ने कहा कि महाराज आप हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि दमन करो। हम लोग इंद्रिय लोलुप अधिक हैं, देवताओं में काम प्रबल है, इसलिए उनको द शब्द से कहा गया, दमन करो। असुर लोग पहुंचे, कहा महाराज हमारे लिए कोई उपदेश जिससे हमारा कल्याण हो। यही एक अक्षर द, कहा द। उपदेश दे करके बोले समझे, तो असुर लोग बोले हाँ महाराज हम समझ गए। क्या समझे? ना आप हमें उपदेश दे रहे कि दया करो, द से दयाध्वम, दया करो। क्यों? हमारे अंदर में क्रोध अधिक है, असुरों के अंदर में क्रोध अधिक हैं। मनुष्य गए मतलब महाराज हमारा कल्याण किससे उपदेश? ना द, एक ही अक्षर है, समझे ना समझे, बोले दत्त, दान करो, आप हमको उपदेश दे रहे हैं। द से दमन, द से दया, और मनुष्य सहज से लोभी है। देखो अपने पास कुछ भी लेकर नहीं आया, फिर बोलता ये मेरा है। ये मेरा 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 करते 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 इतना उसको लोभग्रस्त हो जाता है, फिर बैंक बैलेंस 50 लाख रख दो या कुछ रख लो, कुछ लेकर तो जाता नहीं है। हाँ,
सो माया बस भयऊ गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। मुट्ठी नहीं खोलता है। हाँ, बंदर यदि मुट्ठी खोल दे तो छुटकारा हो जाए। ये मुट्ठी नहीं खोलता, बोले मुट्ठी खोल देंगे तो हाँ तो कैसे? भरोसा नहीं, राम भरोसा है, परमात्मा का भरोसा नहीं है। इसलिए सभी उपासना में काम, क्रोध और लोभ को शमन करने के लिए दमन, दया और दान की आवश्यकता है। तो दमन, दया और दान जिनके पास में आ गया तो समझ लीजिए कि काम, क्रोध और लोभ ये जो है उनके शमन, उनकी सबका शमन हो गया उसी अधिकारी में। तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग दें, काम, क्रोध, लोभ को त्याग दें। इस त्याग की स्तुति कर रहे हैं भगवान आगे। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, एतैहि त्रिभिर तमोद्वारे ही, ये जो 3 नरक के द्वारों से विमुक्तः छुटा हुआ मनुष्य, विमुक्तः नरः जो छुटा हुआ मनुष्य, आत्मनः श्रेयः आचरति, अपने कल्याण के साधन तपो योग आदि का अनुष्ठान करता है। पहले ये तीनों से तो मुक्त हो। हाँ, एक स्थान में बोलते हैं, क्योंकि आज अध्याय को पूरा करना है और समय है अपने पास में। एक स्थान में एक चिंटी जो है बोलते हैं शक्कर के पहाड़ में रहा करती थी, और एक चिंटी जो है नमक के पहाड़ में। तो शक्कर के पहाड़ वाली चिंटी एक बार नमक के पहाड़ वाले के वहां चली गई। तो उसको देखा कि ये क्या यहाँ सब नमकीन नमकीन इसके अंदर। तो उनको दया आ गई, उस चिंटी को उन्होंने निमंत्रण दिए कि हमारे घर में कभी आवे। तो वहां से नमक के पहाड़ से जो चिंटी चली ना, तो यहाँ पहुंची और चारों ओर से घूमने पर भी उनको वही नमक, उसको नमकीन का स्वाद आ रहा है, उनको उसको जो है माधुर्य का स्वाद नहीं है। तो चींटी बोलती है कि बहन जी, जैसे वहां ऐसे यहाँ है, तो यहाँ क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो माधुरी ही माधुरी है, ये शक्कर का पहाड़ है, तुम्हें माधुर्य की रसास्वादन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कमी है? अच्छा थोड़ा मुंह खोलो। बोलते जब मुंह खोले तो उसके मुख में एक नमक के डला थे। बोले नमक के डला को लेकर के तुम वहां से आई है, इसलिए शक्कर के पहाड़ से भी तुम्हें नमकीनी का ही आस्वादन हो रहा है। तो डला को निकाल दे तो मधुर ही मधुर है। तो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करेगा, लेकिन भगवान कहते ये नरकों के जो द्वार 3 है, काम, क्रोध, लोभ से छूटा हुआ होकर के अपने कल्याण का आचरण करे, तभी परागति को प्राप्त करे। यदि इससे छूटा नहीं है और फिर अंधेरे में लाठी मारने वाली बात है, वो काम नहीं बनेगा। ये काम, क्रोध और लोभ, संसार की जो इच्छाएं अंदर में भरी हुई है। भाई एक घड़ा है और इसी घड़ा में चावल या धान रखे हमने और वहां गेहूं रखना चाहते, भरा हुआ घड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले जो द्रव्य रखा हुआ है उसको निकाल दिया जाए, उसके बाद में दूसरे द्रव्य रखेंगे। तो पहले भरा हुआ है तो उसमें क्या भरा जाएगा? इसलिए लोक भाषा में कहा जाता है, जहां राम है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं। तो ये तीनों से पहले तो छुटकारा मिले। अपने आंतरिक दोष को पहले साधक अवलोकन करे कि हमारे अंदर में ये संसार की इच्छा है या राम की इच्छा है। यही यमराज ने नचिकेता को कहा कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो अभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंद योग क्षमात् वृणीते। कि प्रत्येक मनुष्य को ये श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, श्रेय का अर्थ कल्याण, प्रेय का अर्थ भोग, संसार,
ये दोनों मार्ग प्राप्त होते हैं। तो इनका विवेक करना चाहिए कि कौन सा कल्याण मार्ग है, कौन सा भोग मार्ग है। तो जो विवेकी है उन दोनों को प्राप्त करके तो विवेक करता है, पृथक करता है और श्रेय मार्ग को स्वीकार करता है। श्रेयो ही धीरो अभी प्रेषो वृणीते, और प्रेयो मंद योग क्षमात् वृणीते, योग क्षम के चक्कर में आकर के जो मंद है, जो अभागा है, वो प्रेय मार्ग को स्वीकार करता है, भोग मार्ग को स्वीकार करता है। तो श्रेय मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। भगवान के जो श्लोक है बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही प्रेरक है। हे कौन्तेय, एतैर त्रिभिर्द्वारैः, त्रिभिर तमो द्वारैः, इन तीनों नरक के द्वारों से। नरक के 3 द्वार कौन कौन हुए? काम, क्रोध और लोभ। विमुक्तः नरः, छूटा हुआ मनुष्य, आत्मनः श्रेयः आचरति, अपने श्रेय के साधन तप है, योग आदि है, उसका अनुष्ठान करता है। ततो उस आचरण से, अर्थात उस आचरण से ज्ञान को प्राप्त करके पराम गतिम याति, परागति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ये संपूर्ण आसुरी संपत्ति परिवर्जन और श्रेय आचरण में शास्त्र कारण है। शास्त्र प्रमाण से दोनों का अनुष्ठान कर सकते हैं कि आसुरी संपत्ति का परिवर्जन करना है और कल्याण के साधन का अनुष्ठान करना है। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दे रखी है, मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। इसलिए अपना ही कल्याण इसी संसार सागर से कर लेना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र विधान को, जो कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान के कारण है, विधि प्रतिषेध नाम का शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कह रहा है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण में ननु नच नहीं करना चाहिए कि ऐसा शास्त्र कैसे कह दिया, शास्त्र पक्षपाती है। इसलिए कई लोग शास्त्र के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। मनुस्मृति को जला दिया लोगों ने, कहा देखो ये पक्षपाती है, ये ब्राह्मणवादी है, हाँ ये तिलक तराजू तलवार वाले हैं, आदि आदि सब कितनी, माने शास्त्र के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। तो शास्त्र विधान को त्याग करके यदि आप इस प्रकार करेंगे तो अनर्थ की प्राप्ति होगी, और अनर्थ की प्राप्ति से तो अभी तक 84 लाख योनि में भटक रहा है। तो यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्र विधान को त्याग करके काम कारतः वर्तते, अपनी मनमाना इच्छा के अनुसार आचरण करता है, सह वह व्यक्ति सिद्धिम न अवाप्नोति। पुरुषार्थ योग्यता नाम जो सिद्धि है, भाई सिद्धि तो आनी चाहिए ना। जैसे इस मिट्टी में अंगूर की खेती की योग्यता है या नहीं है, उसकी परीक्षा पहले होती है। सेब फल है, वो फल की खेती यहाँ हो सकती है, फसल हो सकती है या नहीं हो सकती। जहाँ तहाँ सेब फल अथवा अंगूर आदि नहीं होते हैं, मिट्टी में योग्यता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में पुरुषार्थ की योग्यता होनी चाहिए। ये मोक्ष, जैसे किसान है तो किसान तो ऐसा जो है गेहूं ले करके बिजाई, ऐसा बीजारोपण नहीं करता है, पहले खेत को योग्य बनाता है। वर्षा आने के पहले ही धान के खेती वाले अथवा पानी देने के पहले ही गेहूं के खेती को पहले सलेट किया जाता है, योग्य बनाया जाता है। किसान कितना परिश्रम करता है, उसके बाद फसल उपजाता है। इसी प्रकार ये पुरुषार्थ की योग्यता हमारे मन में आनी चाहिए। यही ये सिद्धि,
इसको मधुसूदन स्वामी लिखते हैं अंतःकरण की शुद्धि है। पवित्र मन, मन की पवित्रता, मन की शुद्धि। तो इस प्रकार उसी शुद्धि का नाम है सिद्धि है। जो शास्त्र विधान का परित्याग करके मनमाना आचरण करता है, समझ में आया ना? नहीं, जैसे अरे भाई जो नहीं देखना चाहिए उसको देखता है, आंखों को इधर उधर घुमाता है, तो चंचल है ना। रास्ता में जा रहा हो, फिल्म पोस्टर को देखता है इधर उधर, हाँ इधर भी देखता है। सत्संग में भी आंखों को इधर उधर घुमाने वाले बैठे हैं, हम यहां बैठकर देख रहे हैं, समझे ना। तो अपना वो है ही नहीं उसके अंदर, उसकी अभी योग्यता नहीं है। होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आएगी योग्यता कि अपने मन चंचल है, नेत्र चंचल है, अन्य इंद्रियां सब चंचल है, शास्त्र विधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सुनना नहीं चाहिए उसको सुनता है, जो खाना नहीं चाहिए उसको खाता है, जैसा सोना चाहिए, जैसा बैठना चाहिए, वो सब कुछ शास्त्र विधान को मानने वाला नहीं है। इस प्रकार शास्त्र विधान को त्याग करके जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है, स वह व्यक्ति सिद्धिम न अवाप्नोति। अंतःकरण शुद्धि कहिए, पुरुषार्थ योग्यता कहिए, उसी सिद्धि को नहीं प्राप्त करता है। सुखम न अवाप्नोति, सुख को प्राप्त नहीं करता है। न पराम गतिम, परागति स्वर्ग अथवा मोक्ष को भी प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि शास्त्र विधान को नहीं स्वीकार किया तो बेस हो गया, मनमाना चला। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्याई। बहुत बड़ा कष्ट है, आगे विपत्ति ही विपत्ति है। इसलिए सज्जनों, शास्त्र विधान को मानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए हमें। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। ये हो गया, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तस्मात्, इसलिए, ते तुम्हारी कार्य अकार्य की व्यवस्था में, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें शास्त्र प्रमाण है। देखिए, गर्भाधान करने में पिता और माता दोनों मिलकर के स्वतंत्र है, लेकिन गर्भपात करने में स्वतंत्र नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। जो लोग गर्भपात कराते हैं वो उपपातकी हो जाते हैं। शास्त्र ही तो प्रमाण है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गुरु के पास में कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता को भी पुत्रों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि पक्षपाती हो गया तो सब अपने अपने नियम है। और इसी लोक में तथा परलोक साधन में भी कई ऐसा है जहां शास्त्र प्रमाण को छोड़ने के बाद में व्यक्ति भटक गया। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में इसलिए शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण को छोड़ करके मनमाना आचरण करने वाला को सुख नहीं मिलता है, न परागति मिलती है। शास्त्र विधानोक्तम कर्म ज्ञात्वा, शास्त्र विधान से कहे गए कर्म को जान करके, अपने स्वकर्म को युद्धादि को, यह इस मनुष्य लोक में उस कर्म कर तुम अर्हसि, कर्म करने के लिए तुम योग्य हो, कर्म छोड़ने में तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि छोड़ने का अधिकार तुम्हारे पास में भी नहीं आया हुआ है। जब कर्म को छोड़ने की योग्यता आ जाएगी तो कर्म को छोड़ देना, लेकिन वर्तमान तुम्हें कर्म करने की योग्यता है, इसलिए कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। इस प्रकार ये जो है दैवासुर संपद विभागो नामक अध्याय का विचार यहाँ संपूर्ण हो रहा है। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभागो नाम षोडशाध्यायः।
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये दैवासुर संपद विभागो नाम षोडशोऽध्यायः। दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।